आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो हम लोग के पार्ट थर्ड है और पेपर 5 में जो है हम लोग का प्लांट फिजियोलॉजी और हम लोग के बायोमोलिक्यूल्स आते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर में जो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें से हम लोग देखेंगे पहला सवाल कि नेम 2 डाइसैकराइड्स, यानी कि दो जो है ना डाइसैकराइड्स के नाम बताएं। तो यहाँ पर हम लोग जो है क्या क्या आंसर करेंगे, तो एक हो सकता है हम लोग का सुक्रोज हो सकता है। सुक्रोज यानी कि जो है आपके दो मोनोसेक्राइड से मिलकर के बने होते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, यानी कि जो हम लोग का आंसर हो जाएगा सुक्रोज, है ना। और सुक्रोज जो होता है दो मोनोमर से मिलकर के बना होता है, यानी कि जो ग्लूकोज है और फ्रक्टोज यानी कि ये दो यूनिट से मिलकर के बना होता है क्या, सुक्रोज, यानी कि डाइसैकराइड्स हैं। और ये दोनों क्या हो गए, मोनोसेक्राइड्स, यानी कि मोनोसेक्राइड मिलकर के क्या बनाते हैं, डाइसैकराइड। तो सुक्रोज क्या हो गए, डाइसैकराइड्स हो गए। दूसरा एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं लैक्टोज, क्या लेते हैं, लैक्टोज। और लैक्टोज जब ब्रेक करेगा, टूटेगा, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूटता है। तो इस दोनों को हम लोग क्या बोले, मोनोमर्स के है ना, यानी एकलक के है, मोनोसेक्राइड्स के है ना। और यहाँ पर जो है आपका डाइसैकराइड्स है, यानी कि एग्जाम्पल्स में हम लोग रखेंगे दो डाइसैकराइड्स के नाम में पहला सुक्रोज और दूसरा क्या है, लैक्टोज है। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि 2 कोएंजाइम्स का नाम लिखना है, यानी कि दो कोएंजाइम्स के नाम बताएं। तो पहला हम लोग लिखेंगे आंसर में बायोटीन है और दूसरा है लाइपोइक एसिड है। क्या है, लाइपोइक एसिड है। और कभी कभी ना पूछा जाता है RO का पूरा नाम क्या होता है, यानी RO का जो है ना फुल फॉर्म बताएं। तो इसका होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, यानी विपरीत परासरण होता है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल। कहता है डिफिनेशंस ऑफ एसेंशियल एमिनो एसिड, यानी कि परिभाषा लिखना है आवश्यक एमिनो अम्ल का। तो हम लोग कैसे लिखेंगे कि एमिनो एसिड का एक ऐसा प्रकार, क्या लिखेंगे, एमिनो एसिड का एक ऐसा प्रकार जो हमारे शरीर में नहीं बनता है, यानी कि एमिनो एसिड जो हमारे शरीर में नहीं बनता है तथा इनकी पूर्ति के लिए उन्हें हम लोगों को है ना खाने की आवश्यकता पड़ती है। तो यही क्या कहलाता है, हम लोग का आवश्यक एमिनो एसिड, अंग्रेजी भाषा में इसको कहें तो एसेंशियल एमिनो एसिड्स क्या कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि एमिनो एसिड का एक ऐसा प्रकार जो हमारे शरीर में नहीं बनता है एवं इनकी पूर्ति के लिए उन्हें हम लोग को खाने की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड्स कहते हैं, यानी आवश्यक एमिनो एसिड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में वैलिन है, ल्यूसीन है ना, थ्रियोनीन है, लाइसिन है इत्यादि, ये सब के सब क्या हैं, हम लोग के आवश्यक एमिनो एसिड हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल पूछा गया था कि संतृप्त फैटी एसिड क्या होता है ना। यहाँ पर जो है सेचुरेटेड फैटी एसिड की बात कही जा रही है। तो इसको हम लोग किस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि शरीर द्वारा अप्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट से अतिरिक्त ऊर्जा संग्रहित करने के लिए, यानी कि जो अप्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट से अतिरिक्त ऊर्जा संग्रहित करने के लिए बनाए जाने वाली फैटी एसिड संतृप्त होते हैं। क्या होते हैं, अप्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट से अतिरिक्त ऊर्जा संग्रहित करने के लिए बनाए जाने वाली फैटी एसिड को संतृप्त कहते हैं, जिसमें कोई दोहरा बंधन नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग रखेंगे ब्यूटेरिक एसिड्स है, पामिटिक एसिड है और स्टायरिक है। तो यहाँ पर हम लोग अगला सवाल देखते हैं, ऑस्मोसिस क्या होता है, यानी कि जो परासरण होता है इसको हम लोग किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो पहला है, यह एक क्या है, एक तरह का जो है ना विसरण की ही प्रक्रिया है, यानी कि यहाँ पर डिफ्यूजन्स की प्रक्रिया है जो दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले घोलों के बीच होने वाली एक प्रकार की विसरण प्रक्रिया है। यानी कि ऑस्मोसिस जो होता है यह एक प्रकार का क्या है, विसरण प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि जो एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा होती हैं, यानी कि जो विसरण की प्रक्रियाएं होती हैं वह सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स के द्वारा होती हैं। और इसमें क्या होता है, विलायक के अणु जो होते हैं
कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर क्या होते हैं, गति करते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस यानी परासरण कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो पूछा गया था पार्ट 3 में, पेपर 6 की अब हम लोग बात करेंगे, है ना। पेपर 6 में यानी कि यहाँ पर जो हम लोगों ने देखा, यहाँ पर पूछा गया था पेपर 5 में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और अब हम लोग देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में पेपर 6 के, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं पहला सवाल कि नेम 2 केमिकल्स म्यूटाजेंस, यानी कि आपको यहाँ पर जो है 2 केमिकल्स म्यूटाजेंस के नामकरण करने हैं, नाम लिखने हैं। तो पहला हम लोग लिखेंगे इथाइल मीथेन सल्फोनेट। क्या है, इथाइल मीथेन सल्फोनेट है। और दूसरा है हाइड्रोक्सी एमाइन। क्या है, हाइड्रोक्सिल एमाइन है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 केमिकल म्यूटाजेंस का नाम याद रखना है। पहला इथाइल मीथेन सल्फोनेट है और दूसरा क्या है, हाइड्रोक्सी एलामाइन है। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल हम लोग देखें। कहता है कि हु क्वाइंड द टर्म जीन, यानी कि जीन शब्द जो है किसने दिया था। तो हम लोग आंसर में करेंगे द जीन टर्म, यानी कि जो टर्म जीन है वाज क्वाइंड बाय डेनिश बॉटनिस्ट, यानी कि जो एक जो है हम लोगों के वनस्पति विज्ञान के जो ज्ञाता थे वो डेनिश के रहने वाले थे, और उनका क्या नाम था, आपका जोहानसन नाम था। क्या नाम था, जोहानसन। और ये बात है 1909 ईस्वी की, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जीन शब्द जो है ना जोहानसन, यानी कि जो है विल्हम जोहानसन नाम के वैज्ञानिक के द्वारा 1909 ईस्वी में दी गई थी, है ना। तो जीन शब्द का प्रतिपादन जोहानसन नाम के वैज्ञानिक ने 1909 ईस्वी में दिया था, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट्स, क्वेश्चन की डिफिनेशंस ऑफ स्टैंडर्ड एरर, यानी कि जो मानक त्रुटि होती हैं वो क्या होती हैं। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि मानव त्रुटि जो होती हैं वह सांख्यिकीय माप को प्रदर्शित करती हैं। किसको करती हैं, सांख्यिकीय माप को प्रदर्शित करती हैं, जो यह बतलाती हैं कि नमूना माध्य वास्तविक संख्या माध्य से कितना विचलित होने की संभावना है ना। तो यहाँ पर डेविएशन से मतलब है हम लोगों का क्या है, मानक त्रुटि, यानी कितना जो है डेविएट करता है, जो यह बतलाती हैं कि नमूना माध्य वास्तविक संख्या के माध्य से कितना विचलित होने की संभावना है। इसको हम लोग क्या करते हैं, यानी स्टैंडर्ड एरर को जो है हम लोग लिखते हैं SD, यानी कि जो है आपका नमूना विचलन, और उसके बाद जो है N क्या है, आपके नमूने का आकार, है ना। तो इस तरह से हम लोग उसको डिनोट्स करते हैं। चलिए अगला सवाल आया था कि नेम द साइंटिस्ट एसोसिएट विथ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, यानी कि जो हरित क्रांति हैं उसके एक वैज्ञानिक का नाम लिखना है जो इस क्षेत्र में उन्होंने अपना सहयोग दिया और वो भारत के होने चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग आंसर करेंगे MS स्वामीनाथन जो है वो क्या है, ग्रीन रिवॉल्यूशंस के क्या है, पिता हैं, यानी कह सकते हैं फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशंस इन इंडिया। तो यहाँ पर याद रखना है कि जो हरित क्रांति के जो जनक हैं वो कौन है, MS स्वामीनाथन हैं। चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखें। कहता है राइट अबाउट यूज ऑफ टेस्ट क्रॉस, है ना, यानी टेस्ट क्रॉस जो होता है, परीक्षण क्रॉस जो होता है, इसका क्या उपयोग है। तो हम लोग आंसर में करेंगे कि टेस्ट क्रॉस यानी परीक्षण क्रॉस जो होता है, टेस्ट क्रॉस यानी परीक्षण क्रॉस जो होता है एक आनुवांशिक प्रयोग है। क्या है, जेनेटिक एक्सपेरिमेंट है ना, जो किसी जीव के जीनोटाइप को क्या करता है, किसी भी जीव के जीनोटाइप को निर्धारित करता है। और इसका उपयोग जो है ना, यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि एक प्रमुख फिनोटाइप वाला जो जीव और किसी विशिष्ट अलेल के लिए क्या होता है, होमोजाइगस होता है कि हेट्रोजाइगस होता है। और इस पर जो है हम लोग कंप्लीट बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस के बारे में हम लोग देख चुके हैं। इसमें डिफरेंस भी हम लोग जान चुके हैं कि क्या अलग अलग जो है अंतर होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस क्या होता है। तो अगर आप इस वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज़ चैनल पर जाइए, वहाँ पर जो है आप बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस के बारे में सीख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ शेयर कर लीजिएगा, ताकि वे भी बच्चे जो हैं जो इस बार जो है आपके ओल्ड सेशन वाले हैं, खास करके आपके पार्ट 3 बॉटनी ऑनर्स के,
उन सभी बच्चों के लिए जो है ये महत्वपूर्ण सवाल रहने वाला है। और आगे आने वाले वीडियो में हम लोग जो हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में हम लोग जो है एक एक करके जो है पेपर 5, 6 और 7 के बारे में देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।